सीताराम मित्रों, आज का टॉपिक है कि राम नाम साधक को सिद्धि होने पर क्या शक्ति प्राप्त होती है। मित्रों, ये सभी जानते हैं कि जब राम नाम का जापक या साधक राम नाम की साधना करता है तो मित्रों एक न एक दिन उसे जरूर सिद्धि प्राप्त होती है। मित्रों, यूँ तो साधक को हर तरह की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, लेकिन जातक को एक विशेष शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह इस संसार में किसी का भी भला कर सकता है और मित्रों जिसको चाहे उसको पापों से भी मुक्त करवा सकता है। तो इस बारे में हम आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। मित्रों, कबीरदास जी का नाम आपने सुना होगा। कबीरदास जी बहुत बड़े राम नाम के भक्त थे और राम नाम की ही उपासना किया करते थे। मित्रों, एक बार बनारस के पंडित और पंडे थे, उनको उनसे बहुत ईर्ष्या और जलन रहती थी क्योंकि कबीरदास किसी की सुनते नहीं थे और जो भी उनके पास आता था उसको वो इतना मंत्र मुग्ध कर देते थे, पंडितों और पन्नों के पास दोबारा वापस ही नहीं जाते थे। इस वजह से इन लोगों में कबीरदास के प्रति बहुत ही ईर्ष्या और जलन रहती थी। मित्रों, एक बार सभी पंडितों और पंडों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि उस समय सिकंदर लोदी का राज था और सिकंदर लोदी बनारस में ही डेरा डाले हुए था। तो सब लोगों ने मिलकर सिकंदर लोदी से शिकायत की कि हे राजा, जो ये कबीरदास है ये जाति का तो मुसलमान है लेकिन राम नाम का जाप करता है। इससे मित्रों समाज में बहुत ज़्यादा विद्रोह फैल सकता है और मित्रों आप राजा से प्रार्थना की कि हे राजा, आप इसको तुरंत संज्ञान में लें, नहीं तो ये समाज में विरूपता फैला देगा। तो राजा ने जो पंडित और पंडे गए थे उनसे पूरी जानकारी ली और मित्रों पंडे और पंडितों ने मित्रों जो कबीरदास की माँ थी उसको भी साथ ले गए, क्योंकि उन्होंने जो कबीरदास की माँ थी उसको भी उल्टा पुल्टा समझा दिया कि देखो तुम तो मुसलमान हो और तुम्हारा लड़का हिंदुओं की इबादत करता है। तो मित्रों जो कबीरदास की माँ थी वो भी उस ग्रुप में सम्मिलित हो गई थी। तो राजा ने कबीरदास की माँ से पूछा, क्यों भाई, क्या दिक्कत है, ये जो लोग बोल रहे हैं ये सही कह रहे हैं? कबीरदास की माँ बोली कि हाँ राजा, बिल्कुल ये लोग सही कह रहे हैं, कबीरदास बहुत ही पथभ्रष्ट हो चुका है। मित्रों, राजा तो राजा होता है, उसने कहा ठीक है, हम कबीरदास को अभी बुलवाते हैं। मित्रों, कबीरदास के पास दो सैनिक आए और कबीरदास को बुला के ले गए। कबीरदास जब राजा के सामने पहुंचे तो कबीरदास ने राजा को प्रणाम भी नहीं किया और बोले, बताइए राजा साहब, आपने हमें किस लिए बुलाया है? मित्रों, जो सिकंदर लोदी था उसने कबीरदास से कहा, भाई ये बताओ तुम मुसलमान हो और राम राम क्यों करते हो? उन्होंने कहा कि राजा साहब, ये तो हमारा मन है, हम जिसको चाहें उसको पूछ सकते हैं और जिसको चाहें नहीं पूछ सकते हैं। ये तो हमारे मन की स्थिति है कि हमें कौन अच्छा लगता है। जो राजा था वो कबीरदास से नाराज हो गया और बोला, कबीरदास, अगर तुम राम नाम नहीं छोड़ोगे तो हम आपको नदी में फेंकवा देंगे और तुम मर जाओगे। कबीरदास ने कहा, राजा, आप हमें चाहें तो नदी में फेंक दें या हमें जलवा दें, हम राम नाम का जाप करते हैं वो करेंगे और इस नाम जाप को करने से हमें कोई रोक भी नहीं सकता है। मित्रों, इतना कहने के बाद राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसके हाथ पैरों को बांध दिया जाए और इसके हाथ पैरों के साथ ही इसके कमर में बड़े बड़े पत्थर बांधकर इसको नदी में डाल दिया जाए। मित्रों, सैनिकों ने ऐसा ही किया, कबीरदास जी को बांधा और पत्थर बांध के उनको बीच गंगा जी में डाल दिया। मित्रों, प्रभु की जिसके ऊपर कृपा होती है उसका कुछ बाल बांका भी नहीं हो सकता है। अतः कबीरदास जी को कोई दिक्कत नहीं हुई और वो अपने हाथ छुड़ाकर
और जो पत्थर बंधे थे उनको तोड़कर और नदी के किनारे पर आ गए। मित्रों, जब सैनिकों ने ये देखा कि ये तो बीच धार से बाहर आ गया है, तो मित्रों सैनिक भी हक्के बक्के रह गए और कबीरदास को पुनः पकड़कर सिकंदर लोदी के पास ले गए। राजा ने पुनः आदेश दिया कि अब की बार इस कबीरदास को लकड़ियों के ढेर में इसको बंद कर दो और उस ढेर को जला दो। मित्रों, सैनिकों ने वैसा ही किया। कबीरदास जी के चारों तरफ लकड़ी लगा दी गई और उसमें आग लगा दी गई। मित्रों, जब आग ठंडी हुई तो देखा कबीरदास बैठे हुए राम राम जप रहे हैं। इतना देखकर सैनिक फिर हतप्रभ रह गए और आकर के राजा को बताया कि कबीरदास जिंदा है। मित्रों, यह सुनकर राजा बहुत अचरज में पड़ गया और सिकंदर लोदी यानी राजा जो है वो कबीरदास के पास आया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे कबीरदास, जो आप जाप कर रहे हो, जो आपकी निष्ठा हो वो आप करिए, हम आज से आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मित्रों, ये है राम नाम की कृपा और राम नाम की शक्ति। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मित्रों, सीताराम सीताराम।